Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and डॉलर INR। तो बात करेंगे मार्केट में कल आप क्या डायरेक्शन एंड लेवल्स को देख सकते हैं चारों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ। और राइट, सो आज एक कंसोलिडेशन पूरा मूवमेंट था निफ्टी में और काफ़ी स्मॉल एक कंसोलिडेशन था। एक जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल था, रेंज था, एग्जैक्टली उसी के बीच में मूव किया। 22,445 का रेजिस्टेंस 1 था और 22,320 का सपोर्ट 1 था। तो इसी के बीच में मूव किया। एक निफ्टी जो है वो अभी एक ब्रेकआउट लेवल पर है, ऑल टाइम हाई के लेवल पर है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ एक प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। बट अगर आप डेटा को देखो या एक मोमेंटम को देखो तो बहुत ज़्यादा यहाँ से अभी मुझे वन साइडेड डायरेक्शन फिलहाल कल के लिए तो नज़र नहीं आ रही है। एक रेंज बाउंड सही सेशन हम कल के लिए भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो रेजिस्टेंस 2 आप मार्क कर सकते हो 22,605 का, सपोर्ट 2 रहेगा 22,215 का, सपोर्ट 3 है 22,115 का। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बेयरिश हो सकता है कंसोलिडेशन। अभी जो डेटा को देखते हुए हमें नज़र आ रहा है या प्राइस एक्शन को देखते हुए हमें नज़र आ रहा है। बट अगैन ड्यूरिंग द डे डेफिनेटली अगर कुछ डेटास चेंज होते हैं तो यू कैन लुक इनटू दैट ऑल्सो। क्या डेटास की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर? बेसिकली मैं बात कर रही हूँ ओपन इंटरेस्ट की। तो ओपन इंटरेस्ट अगर मैं यहाँ पे लेवल्स चेक करूँ तो फिलहाल मुझे अभी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का जो लेवल है वो जो करंट प्राइस है विच इज़ 22,400 के आसपास का, यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। सपोर्ट लेवल भी बहुत ही नियर बाय है 22,200 का। तो एक बहुत ही ना स्मॉल सा रेंज बाउंड सेशन ही कल आप एक्सपेक्ट करोगे। सो 22,200 का सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हो 22,500 का। हाँ, ये एक हो सकता है कि एक जस्ट फॉर द साइकोलॉजिकल लेवल एक जो है 22,500 का, जस्ट फॉर द सेक हम एक बार वहाँ पर आता हुआ कल देख सकते हैं निफ्टी को। अगेन इट विल मैटर कि 22,500 पर क्लोजिंग कैसा आता है, क्या बुलिश आता है या बेरिश आता है, और उसके बाद हम आने वाले कुछ टाइम का मोमेंटम को जज कर पाएंगे। तो रेंज से बाहर आने दीजिए प्राइस को और फिर हम अच्छे से क्लोजिंग के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कहाँ जाएगा। कल के लिए आप एक साइडवेज सेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी अगेन बहुत ही स्मॉल कंसोलिडेशन आज के लिए रहा। हमारे जो पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इसी के बीच में मूव किया, जिसमें से पहला रेजिस्टेंस है 47,550 का, दूसरा है 47,805 का और तीसरा है 48,090 का। पहला सपोर्ट है 47,260 का, दूसरा है 47,095 का और तीसरा है 46,890 का। तो 47,550 एंड 47,260 इसी के बीच में मूव किया। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छे लेवल पर है, ब्रेकआउट लेवल पर है, पैटर्न के बेसिस पे भी और इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी। तो ये ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से ब्रेक होता हुआ देखते हैं तो हम बहुत ही शार्पली, बहुत ही इमीडिएटली प्राइस को 48,000 की तरफ मूव होता हुआ देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, कल भी एक रेंज बाउंड सेशन होगा बट थोड़ा सा एक बुलिश मोमेंटम कल डेफिनेटली आएगा, बिकॉज हम ना बहुत ही नियर बाय है एक लेवल को ब्रेक करने के। तो कई बार क्या होता है कि बायर्स जो है ना वो पूरा कोशिश करेंगे। तो हमें ट्रेंड लाइन लेवल तक हम प्राइस को देख सकते हैं विच इज़ अगेन 47,800 के आसपास का एक लेवल हम देख सकते हैं और फिर देखेंगे क्लोजिंग कहाँ आता है। और इसी चीज़ को एक बार हम ओपन इंटरेस्ट से और कंफर्म कर लेते हैं। ओके, सो नाउ इफ यू लुक एट हेयर 47,500 साइकोलॉजिकल लेवल है तो एक रेजिस्टेंस बनेगा। बट अगर आप देखोगे 700, ओके, सो इंस्टेड ऑफ 800 आप 700 तक का एक अपसाइड देख सकते हो कल निफ्टी में। ये भी हो सकता है कि कल हम एक ओपनिंग थोड़ा गैप अप देखें 47,700 के आसपास और फिर देखेंगे कि कहाँ पर क्या मोमेंटम हो रहा है। और अगर गैप अप नहीं होता है देन थोड़ा सा एक 700 के आसपास का लेवल जो है टेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। एक प्रोबेबल रेंज में यहाँ पे लेके चल रही हूँ 47,000 से लेकर 48,000 के बीच में, एंड थोड़ा ब्रॉडर रेंज में लेके चल रही हूँ 46,800 से लेके 48,200 के बीच में। इसके बीच में आप कल बैंक निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए अब आते हैं फिन निफ्टी पर। तो फिन निफ्टी मोरलेस जैसा बैंक निफ्टी ने बिहेव किया वैसे ही कुछ कुछ बिहेव कर रहा है। अच्छे लेवल पर है, ब्रेकआउट लेवल पर है। तो रेजिस्टेंस 21,005 का मार्क कर सकते हैं, 21,095 का दूसरा एंड 21,170 का तीसरा रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। 20,865 का सपोर्ट 1 रहेगा, 735 का दूसरा रहेगा और 620 का तीसरा सपोर्ट रहेगा। एक साइडवेज सेशन कल हम एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सपायरी भी है। तो 21,000 के ऊपर तो फिलहाल अभी नहीं लग रहा है फिन निफ्टी।
एंड इफ इन केस ये जो करंट सिचुएशन है यहाँ से थोड़ा सा भी बुलिश मोमेंटम मिलता है, तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम जो कंटिन्यू होगा वो एक 21,100 या 100 200 के आसपास तक जाएगा, काफ़ी क्लियरिटी के साथ में। तो जिसकी वजह से, क्योंकि अभी मोमेंटम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर 21,000 और 21,100 के पास आपको रेजिस्टेंस लेवल्स जो है वो मिल रहा है। चलिए इसको ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं। राइट, सो 21,000 पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एंड सपोर्ट है 28 पर, और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है। एक प्रोबेबल रेंज आप 2800 से लेके 21,000 का मार्क कर सकते हैं। ब्रॉडर रेंज जो है दैट कुड बी 20,600 से लेके 21,200 का आप एक मार्क कर सकते हैं कल फिर निफ्टी के लिए। और सिमिलरली अगर मैं डॉलर आईएनआर की बात करूं तो बिल्कुल म्यूटेड मोमेंटम था, यहाँ पर भी एक डोजी बना है और कहीं ना कहीं वापस से प्राइस जो है 83 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है और 83 को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या रेजिस्टेंस है 82.94 का पहला, और 83 का दूसरा रेजिस्टेंस है। पहला है 82.88 का और दूसरा सपोर्ट है 82.79 का। मोस्ट प्रोबेबली आप 82.79 से और लेट मी जस्ट टेल यू द प्रिसाइज वे, 82.88 और 82.94 के बीच में कल आप डॉलर आईएनआर की मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आज ओवरऑल मार्केट में कोई खास मोमेंटम था नहीं। कल भी एज ऑफ नाउ अभी हम एक साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अगर ड्यूरिंग द डे ओपन इंटरेस्ट लेवल्स में कुछ चेंज होता है देन यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।